माघ स्नान विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, कलयुग में मनुष्यों को स्नान कर्म में स्थिरता रहती है, फिर भी माघ स्नान का विशेष फल होने से इसकी विधि का वर्णन कर रहा हूं। जिसके हाथ, पांव, वाणी, मन अच्छी तरह संयत है और जो विद्या, तप तथा कीर्ति से समन्वित है, उन्हें ही तीर्थ, स्नान, दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। परंतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी, कुतार्किक, इन 5 व्यक्तियों को शास्त्रोक्त तीर्थ स्नान आदि का फल नहीं मिलता। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा चाहे जिस स्थान पर माघ स्नान करना हो तो प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए। माघ मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्राजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, क्षोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायंकाल के समय भोजन व्यर्थ होता है। वायव्य, वारुण्य, ब्राह्म और दिव्य, ये 4 प्रकार के स्नान होते हैं। गायों के रस से वायव्य, मंत्रों से ब्राह्म, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जल से वारुण तथा वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। इनमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री तथा नपुंसक आदि सभी माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र पूर्वक स्नान करें और स्त्री तथा शूद्रों को मंत्रहीन स्नान करना चाहिए। माघ मास में जल का ये कहना है कि जो सूर्योदय होते ही मुझमें स्नान करता है उसके ब्रह्महत्या, सुरापान आदि बड़े से बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं। माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वो सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का साथ नहीं करे। इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौष फाल्गुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्यप्रद है। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने जाते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े होने से जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे उसे यात्रा में पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर स्नान कर मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करें। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, 1 बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और भूमि पर शयन करें। असमर्थ होने पर जितना नियम का पालन हो सके उतना ही करें, परंतु प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृ तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तीर्थ में शीत के निवारण के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। तैल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 माह तक स्नान कर अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मण का पूजन करें और कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने वाले कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी शीत निवारक वस्त्र हैं उनका दान कर माधव प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। इस प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले के अभ्यागमन, सुवर्ण की चोरी आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी पातक हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नाय पिता, पितामह, प्रपितामह तथा माता, मातामह, वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्नान एवं तर्पण विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना भाव की ही शुद्धि होती है। अतः शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान करने का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्र वेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय ये मूल मंत्र है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती गंगा का आह्वान करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों से मेरा त्राण करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसे वायु देवता ने गिनकर कहा है। माता जाह्नवी, वे सब के सब तीर्थ तुम्हारे जल में स्थित है।
देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलनी है। इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाश गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेम्या, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहां त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार उसे अपने मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतका को आमंत्रित कर अपने अंगों में लगाएं। आमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है: वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उन सबों को दूर कर दो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों के समस्त प्राणियों में प्राण संचार करने वाली हो। सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराओं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय योग पवित्र को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भात ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुरी, वोढु और पंचशिख, ये सभी मेरे लिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मिरिच, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों को अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखकर बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, बहिर्षद, हविष्मान, उष्मप, सुकाली, भौम, सोमब तथा आज्यप संज्ञक पितरों का तिल और चंदनयुक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिव्य जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन कर अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ दें। अर्घ दान का मंत्र इस प्रकार है: हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और भगवान विष्णु के सखा हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वरूपधारी आप परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। दिव्य चंदन से भूषित और संसार के स्वामी भगवान, आपको नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषण धारण करने वाले पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोकों के ईश और सभी देवों के द्वारा वंदित है। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सब पाप पुण्य को भली भांति जानते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। सर्वदेव, आपको नमस्कार है। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार कर 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श कर अपने घर जाएं और वहां भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। रुद्र स्नान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप सभी दोषों को शांत करने वाले रुद्र स्नान के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में महर्षि अगस्त के पूछने पर देव सेनापति भगवान स्कंद ने जो बताया था उसे आप सुने। जो मृत वत्सा, जिसके लड़के अल्प अवस्था में मर जाते हों, वंध्या, दुर्भगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, उस स्त्री को चाहिए कि वो रुद्र स्नान करे। अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवार के दिन नदी के तट पर या महानदियों के संगम में, शिवालय में, गोष्ठ में अथवा अपने घर में सुयोग ब्राह्मण द्वारा स्नान विधि का परिज्ञान कर स्नान करे। वो गोबर द्वारा उपलिप्त स्थान में एक उत्तम मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल बनाए। उसके मध्य
कर्णिका के ऊपर भगवान महादेव की, उनके वाम तथा दक्षिण भाग में क्रमशः पार्वती एवं विनायक की और कमल के अष्टदलों में इंद्रादि दिक्पालों की स्थापना करे। तदनंतर गंधादि उपचारों से उनकी पूजा करे। मंडप के चारों कोणों में कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में भूत बलि दे। मंडप के अग्निकोण में कुंड बनाकर नमक, संघर्ष, घी और मधु से मां, नस्तको, तन्य इत्यादि वैदिक मंत्र से हवन करे। आचार्य, ब्रह्मा एवं ऋत्विजों के साथ जाप का भी वर्ण करे। एकादश रुद्र पाठ भी कराए। इस प्रकार दूसरे मंडप का निर्माण कर उस व्रत कत्री स्त्री को मंडप में बैठाकर रुद्र पूजक आचार्य उसमें स्नान कराए। अर्घ पत्र के दोने में जल लेकर रुद्रे का दशनी का पाठ कर उस अभिमंत्रित जल से स्त्री का अभिषेक करे। अनंतर सप्तमृति का मिश्रित जल, रुद्र कलश के जल एवं इंद्रादि दिक्पालों के पूजित कलशों के अभिमंत्रित जल से उसे स्नान करवाए। इस प्रकार रुद्र स्नान विधि पूर्ण हो जाने पर स्वर्णमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य सामग्री आचार्य को दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। जो स्त्री इस विधि से स्नान करती है वो सौभाग्य सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है। उसके शरीर में रहने वाले सभी दोष ब्राह्मणों की आज्ञा से रुद्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। पुत्र, लक्ष्मी तथा सुख की इच्छा रखने वाली नारी को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। इससे वो जीवित वत्सा हो जाती है। ग्रहण स्नान का महात्म और विधान। युधिष्ठिर ने कहा,